हमें सरकारी संत नहीं चाहिए, हमें तो असरकारी। समझ रहे हैं? नकली संतों का अंत होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की धर्म युद्ध यात्रा जारी है। अभी वो समाप्त नहीं हुई है। इसी के तहत वो लखनऊ पहुंचे थे। 11 मार्च को उन्होंने सभा लखनऊ में की और 12 मार्च को उनसे मिलने लखनऊ पहुंचे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े, भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव वहां पहुंचकर शंकराचार्य से उन्होंने आशीर्वाद लिया और जब आशीर्वाद लेकर वो बाहर निकले तो पत्रकारों के साथ उन्होंने अपनी बात को साझा किया। जरा उनकी बात सुनिए। मैं अभी मिलकर के आ रहा हूँ और कमल पीछे करो ना, वो आए हैं तो हम सबकी इच्छा हुई कि उनसे आशीर्वाद लेने और उनसे कुछ सीखने और उनसे कुछ जानकारी और ज्ञान लेने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे। आप में से बहुत से साथी पुराने भी होंगे। समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर के हम लोगों ने कई फैसले लिए और जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए हम लोग भविष्य में भी करेंगे। आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। शंकराचार्य से मिलकर जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बाहर आए तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार थी तो गाय के लिए हम लोगों ने कई तरह के काम किए, कई योजनाएं शुरू किए और आगे भी हम गाय के लिए काम करते रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि शंकराचार्य से आशीर्वाद मिला है, उनसे ज्ञान हमने लिया है और शंकराचार्य के उठाए गए इस कदम से निश्चित रूप से जो नकली संत हैं वो बेनकाब होंगे और उनका अंत होगा। ये कहना रहा है अखिलेश यादव का। लेकिन शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने ये साफ कह दिया है कि उनको किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न उनसे कांग्रेस से मतलब है, न सपा से, न बीजेपी से। उनका कहना है जो गाय के लिए आगे आएगा, जो सनातन के लिए आगे आएगा, हम उनके साथ हैं, हम उसके साथ हैं। और उन्होंने इसका प्रमाण 11 मार्च को लखनऊ में जब वो धर्म युद्ध सभा कर रहे थे, शंखनाद कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने जिस लहजे में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हम गाय और ब्राह्मण के लिए ये लड़ाई छेड़े हुए हैं, तो जरा आप उनकी बात सुन लीजिए। बंधुओं, हमारे यहां कहा गया है स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण महीम् महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति प्रजाभ्यः, हम साधु संत विद्वान जिनको आप लोग धर्म रक्षक कहते हो, जब हम कल्याण की कामना करते हैं तो हम स्वस्ति राजभ्यः नहीं कहते हैं। राजाओं के लिए कल्याण की कामना हम नहीं करते हैं। हमारे पूर्व पुरुषों ने जब स्वस्ति कल्याण की कामना की तो क्या कहते हैं? राज्ञा राजभ्याम, राजभी। तो स्वस्ति प्रजाभ्यः, राजभ्य स्वस्ति नहीं कह रहे हैं, प्रजाभ्य स्वस्ति कह रहे हैं। हम प्रजा के कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। और वो साधु जो यहां नहीं आ सके, देखो बुलाया तो इनको भी हमने नहीं था। क्या यहां अयोध्या जी से नहीं आए हैं महाराज जी, दिलीप दास जी जैसे आचार्य महंत? क्या यहां वृंदावन से
नहीं आए हैं संत? क्या यहाँ काशी से नहीं आए हैं? क्या यहाँ हरिद्वार से नहीं आए हैं? क्या यहाँ बद्रीनाथ जी से नहीं आए हैं? कहां कहां से आए हैं? इनको भी नहीं बुलाया था, लेकिन इन्होंने गौ माता के लिए अपना कर्तव्य समझा, आए। क्यों? क्योंकि स्वस्ति प्रजाभ्यः, इनके मन में प्रजा के कल्याण की कामना है। ये असली संत हैं। और वो जो स्वस्ति राजभ्यः, राजाओं का कल्याण हो कामना कर रहे हैं, वो यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो सरकारी संत हैं। हमें सरकारी संत नहीं चाहिए, हमें तो असरकारी। समझ रहे हैं? असरकारी का दो अर्थ है। एक तो जो सरकारी ना हो वो असरकारी, और जिसका असर पड़ता हो जनता में वो असरकारी। तो बंधुओं, सरकारी जो है उसका असर तब तक है जब तक सरकार है, और जो असरकारी है उसका असर कब तक है? जब तक वो रहेगा तब तक उसका असर रहेगा, और जब वो चला जाए। आप सभी को पता है कि ये धर्म युद्ध यात्रा जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने निकाला है, ये कोई नई बात नहीं है। करपात्रे जी महाराज ने 1966 में गाय को राष्ट्रमाता बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था। उस वक्त उन्होंने दिल्ली पहुंचकर वो लोकसभा के बाहर प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। जिस वक्त वहां पर मौजूदा उस वक्त की सरकार के आदेश पर गोली चलाई गई, जिसमें कई साधु संत और कई उनके भक्त वहां हताहत हो गए। उससे वो बड़े पीड़ित हुए, द्रवित हुए। ये बहुत पुरानी परंपरा है भारत में, जब गाय को हम अपनी माता मानते हैं, गाय सनातन की प्रतिबिंब है और गाय को हम अपने यहाँ सर्वोपरि मानते हैं, देवताओं में उसका स्थान है, गाय हमारे लिए पूजनीय है। जिस तरह से हम अपनी देवी देवताओं की पूजा एक सनातनी व्यवस्था में करते हैं, उसी तरह से हमारी गाय सर्वदा से पूजनीय रही है। अब गाय को ही लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुखर हैं और वो कह रहे हैं कि जो सरकार मौजूदा इस वक्त उत्तर प्रदेश में है या फिर देश के अधिकांश प्रदेशों में है, केंद्र में है, वो हमारे वोट से आई सरकार है। हमने उस सरकार को बनाया है, साधु संतों ने बनाया, और वो सरकार हमसे वादा की कि हम गाय की रक्षा करेंगे और हम सनातन की रक्षा करेंगे। लेकिन वो सरकार आज अपने वादे से वो दूर हटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत से बड़े मात्रा में बीफ निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जहां खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। तो एक संत के राज्य में इतने बड़ी मात्रा में पशु कैसे काटे जा रहे हैं, और उन पशु मांसों के आड़ में गाय के मांस का निर्यात कैसे हो रहा है, इसको लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धर्म युद्ध छेड़ दिया है। और तरह तरह की उन्होंने आरोप भी सरकार पर लगाया, आड़ो हाथ भी लिया। और ये सब की शुरुआत आप सभी को पता है कि ये माघ मेला में इसकी शुरुआत हुई। माघ मेला में 18 जनवरी को जब शंकराचार्य अपने भक्तों और अपने वटकों के साथ वो गंगा स्नान करने मौनी अमावस्या पर जा रहे थे, उसी समय मेला प्रशासन से वहाँ तू-तू-मैं-मैं हुआ। वहाँ पर बटकों के शिखा खींचकर मारा गया, साधु संतों को बूटों से पीटा गया। उसके बाद शंकराचार्य 10 दिन वहाँ बाहर बैठे रहे धरने पर, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से वो बगैर स्नान किए वाराणसी अपने मठ विद्या मठ को वापस हो गए थे। ये सबको पता है। लेकिन उसी समय से ये जंग छिड़ गया और शंकराचार्य ने इसी के तहत 40 दिन का समय दिया था, और उन्होंने कहा कि मुझसे मांगा गया था कि आप 24 घंटे के अंदर बताइए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, और आपको मेला क्षेत्र से प्रतिबंधित क्यों न कर दिया जाए। तो उनका कहना था कि मैंने तो 12 घंटे में ये साबित कर दिया, लेकिन हमने 40 दिन का समय दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि वो साबित करें कि वो असली साधु हैं, असली संत हैं या नहीं हैं। लेकिन उनका कहना है कि 40 दिन बीत गया,
कोई जवाब नहीं आया। तो इससे तो अब साबित हो गया कि वो असली हैं या नकली हैं। इस तरह का उन्होंने कटाक्ष किया लखनऊ के सभा में, और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब हम उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि क्या वो गाय के पक्ष में हैं या गाय के पक्ष में नहीं हैं, और हम कहेंगे कि जो गाय के पक्ष में हो उसको अपना वोट दीजिए, चाहे वो किसी पार्टी का व्यक्ति हो। तो शंकराचार्य ने साफ कर दिया है कि वो किसी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो गाय की बात करेगा, जो ब्राह्मण की बात करेगा, जो सनातन की बात सुनिश्चित करने की बात करेगा, लिख कर देने की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। उनका कहना है कि अगर योगी सरकार अगर गाय को 40 दिन के अंदर राज्य माता घोषित कर दी होती तो हम सरकार के गुणगान गाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने 40 दिन का समय दिया था। आने वाले वक्त में शंकराचार्य ने घोषणा किया है, शंखनाद किया है कि 2 चक्र में अभी ये धर्म युद्ध को आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें लोगों से राय ली जाएंगी, उसमें लोगों को तैयार किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो कृष्ण रूप में प्रशिक्षण लेंगे वो घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, सरकार की नीति और धर्म युद्ध के बारे में वो बताएंगे। गाय को गौ माता क्यों घोषित करा रहे हैं, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में वो बताएंगे। उसके बाद 52 दिन का जो धर्म युद्ध शुरू होगा वो उत्तर प्रदेश के हर गांव तक पहुंचने का उसमें प्रयास किया जाएगा, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से, गोरक्षनाथ के पीठ गोरखपुर से शुरुआत उसकी होगी और गोरखपुर में ही उसका समापन होगा, ऐसा शंकराचार्य ने घोषणा कर दी है। तो ये साफ हो गया है कि अभी योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच जो ये खाई है, जो धर्म युद्ध में अब तब्दील हो गई है, वो इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि न तो सरकार झुकने को तैयार है न शंकराचार्य। शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ी बात कही। शंकराचार्य ने कहा कि जो गृहस्थ होते हैं वो सरकार से डरते हैं कि सरकार उनके साथ अन्याय करेगी, सरकार उनके घरों को बुलडोज कर देगी, उनको गलत मामलों में फंसा देगी, इसलिए गृहस्थ डरता है। लेकिन गृहस्थ अगर हमको और हमारे साथ जुड़ेगा, हमारी आवाज़ को बल देगा, तो हम गृहस्थ की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे तैयार हैं और लड़ते रहेंगे। हम नहीं झुकेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमको अपने मठ की चिंता नहीं, हमको अपने मंदिर की चिंता नहीं, हमको तो पेड़ के नीचे भी अच्छा लगेगा। तो शंकराचार्य ने जिस तरह मुखरता से योगी आदित्यनाथ के सामने चट्टान के तरह से खड़े हैं, उससे तो ये साफ है कि ये लड़ाई और आगे जाएगी और इस लड़ाई में ट्विस्ट भी आएगा। इस लड़ाई में देखना होगा कि अभी शंकराचार्य के जो सभा हुई है उसके बाद योगी आदित्यनाथ के तरफ से अभी कोई बात सामने तो अभी नहीं आई, लेकिन आगे क्या होगा इस पर भी ध्यान देना होगा। वैसे सभा में कई राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंचे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे थे। सिटी मजिस्ट्रेट से रायबरेली से जो इस्तीफा दिए थे अलंकार अग्निहोत्री, वो भी पहुंचे थे। लेकिन कटाक्ष किया, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया शंकराचार्य ने कि भाई ये तो नेता लोग हैं, आते हैं और अपना जो है चेहरा दिखाते हैं, चले जाते हैं, तो उनको उससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने वहाँ बल्कि एक तरह से वोटिंग भी कराई कि सपा के लोग कितने हैं, इक्का दुक्का लोगों ने हाथ उठाया, कांग्रेस के कितने हैं, 2-4-10 लोगों ने हाथ उठाया। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि बीजेपी के लोग यहाँ कितने हैं, तो कितने लोग हैं, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का पहले था, अब बीजेपी में मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा भाई जो लोग बीजेपी छोड़ चुके हैं वो हाथ उठाएं। तो लगभग 95% लोगों ने हाथ उठाकर ये साबित किया कि हम बीजेपी को छोड़ चुके हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत उत्तर प्रदेश में खड़ी होती हुई
नज़र आ रही है और इसको बीजेपी संघ सब अच्छी तरह से भांप रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि शंकराचार्य को मैनेज कर पाएँ। अगर मैनेज भी किया जाए तो कैसे किया जाए। दोस्तों, आगे भी हम शंकराचार्य की इस तरह के जो धर्म युद्ध है उसकी गतिविधियां क्या रहेंगी, क्या आगे होने वाला है, इस पर भी हम ध्यान रखेंगे और आप तक हर खबर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।